हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी अपने लिए। आपका ये इलेक्ट्रिक ड्राइव बेसिक टू एडवांस सीरीज में आपका स्वागत है। तो आज जो हम लोग टॉपिक कवर करेंगे इलेक्ट्रिक ड्राइव के बारे में पढ़ेंगे, इसका एडवांटेज देखेंगे, इसका ब्लॉक डायग्राम देखेंगे, इसका डिसएडवांटेज देखेंगे, इसका एप्लीकेशंस देखेंगे और क्या क्या टाइप्स होता है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ये देखिए इलेक्ट्रिक ड्राइव, तो पहले हम लोग इसका डेफिनेशन जान लेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक ड्राइव का क्या डेफिनेशन है, पहला तो ये जान लें इलेक्ट्रिक ड्राइव करता क्या है। तो ये मोशन को कंट्रोल करता है, इलेक्ट्रिक मशीन का मोशन को कंट्रोल करने वाला जो सिस्टम होता है उसी को इलेक्ट्रिक ड्राइव बोलते हैं। या फिर आप अदर वर्ड में बोले तो एक ऐसा ड्राइव, ठीक है, जो इलेक्ट्रिक मोटर का इस्तेमाल करे उसको हम लोग इलेक्ट्रिक ड्राइव बोलते हैं। ठीक है, एक बार डेफिनेशन भी देखते हैं। द सिस्टम विच, ठीक है, देखिए यहाँ पे मैं हाईलाइट करता हूँ। ठीक है, द सिस्टम विच इज यूज फॉर कंट्रोलिंग द मोशंस ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन, एक ऐसा सिस्टम जो मोशन को कंट्रोल कर ले इलेक्ट्रिक मशीन का, उसको इलेक्ट्रिक ड्राइव बोलते हैं। सच टाइप ऑफ सिस्टम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक ड्राइव। इन अदर वर्ड, दूसरे वर्ड में देखें तो ड्राइव विच यूजेस इलेक्ट्रिक मोटर, मींस एक ऐसा ड्राइव जो इलेक्ट्रिक मोटर को यूज करे, ठीक है, उसको इलेक्ट्रिक ड्राइव बोलते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक ड्राइव क्या होता है ना, बेसिकली प्राइम मूवर का इस्तेमाल करता है। ठीक है, जैसे हो गया डीजल, हो गया अपना पेट्रोल इंजन, हो गया गैस, हो गया स्टीम टरबाइन, हो गया स्टीम इंजन, हो गया हाइड्रोलिक मोटर्स, हो गया इलेक्ट्रिक मोटर्स, हो गया। ठीक है, ये एज अ प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है। ठीक है, और ये प्राइम मूवर और क्या करता है, सप्लाई मैकेनिकल एनर्जी, यानी मैकेनिकल एनर्जी को सप्लाई करता है किसको, ड्राइव को। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी सप्लाई करता है ड्राइव को, क्यों करता है, मोशन को कंट्रोल करने के लिए। तो ये इलेक्ट्रिक ड्राइव का एक बेसिकली डेफिनेशन हुआ, मैंने आपको बताया। आता है नेक्स्ट स्लाइड में, ये देखिए सोर्स। ठीक है, हमने कोई भी सोर्स दिया तो वो क्या करता है, फिर आता है सोर्स से जाता है पावर कन्वर्टर पे। तो पावर कन्वर्टर क्या था, पावर देता है किसको, लोड को देता है। ठीक है, किसके थ्रू, मोटर। अब लोड को कम चाहिए तो वो कन्वर्ट भी कर देता है, कम पावर देना, ज्यादा पावर देना, तो वो उसके लिए हम लोग बीच से कंट्रोलिंग भी लगाते हैं। ठीक है, फिर ये क्या लोड होता है, सेंसर। तो लोड देख लेता है कि हमको ज्यादा पावर मिलता है, लोड तुरंत ये सेंसर क्या सेंस कर लेता है, तुरंत कंट्रोलर को भेजता है, तो पावर ये कम कर देता है। फिर देख लेता है हमको कम पावर मिला तो वो वापस से कंट्रोलर को भेजता है, पावर कन्वर्टर ज्यादा कर देता है। तो ये हम लोग का इनपुट हो गया। तो ये एक बेसिकली ब्लॉक डायग्राम था। आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। द ब्लॉक डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रिक ड्राइव इज शोन इन फिगर, जैसा कि वही ब्लॉक डायग्राम यहाँ पे भी दिया हुआ है कि जो इलेक्ट्रिक लोड है, इलेक्ट्रिक लोड अपना क्या हो सकता है, फैंस हो सकता है, पंप्स हो सकता है, ठीक है, ट्रेन्स हो सकता है, इटीसी। मान लीजिए फैंस हो गया, जब फैंस में आपको ज्यादा हवा मिल रहा है, क्या करेंगे, सेंसिंग यूनिट आपको क्या करेगा, कंट्रोलिंग यूनिट को भेजेगा, बोलेगा ये हवा को कम करो, ठीक है, यानी स्पीड कम करो। तो पावर मोटर क्या होगा, कम पावर देगा मोटर को, तो मोटर धीरे घूमेगा, आपको कम हवा मिलेगा। ठीक है, अभी ठंडा का टाइम चला तो कम हवा चाहिए, यही चीज हो गया। देखते हैं हम लोग आगे। द रिक्वायरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक लोड इज डिटरमाइंड रिगार्डिंग स्पीड। ठीक है, जो इलेक्ट्रिक लोड का जो रिक्वायरमेंट होगा वो क्या होगा, रिगार्डिंग स्पीड के रिगार्डिंग हो सकता है, टॉर्क के रिगार्डिंग हो सकता है। द मोटर विच इज सुटेड एंड कैपेबिलिटीज ऑफ लोड, जो भी मोटर इसके लोड के कैपेबल हो, सूट करेगा, तो वही हम लोग लोड ड्राइव में लगाते हैं। तो ठीक है, ये भी स्लाइड हम लोग कवर कर चुके। आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। ये देखिए ड्राइव। ठीक है, पहला आता है इन्वर्टर और मोटर का हाउसिंग, यानी इन्वर्टर और मोटर कहाँ पे रहेगा, इसका घर कहाँ। तो ये देखिए ये है इसका घर, यहाँ पे ये लोग रहते हैं। ठीक है, तो ये मैंने अलग अलग कर दिया। ठीक है, जैसे ये हो गया रोटर। रोटर आपको पता होगा, मीन्स एक ऐसा पार्ट जो रोटेट करता है। ठीक है, स्टेटर ऐसा पार्ट जो रोटेट नहीं करता, यानी बोल सकते हैं स्टेटर इज अ डिवाइस दैट डज नॉट रोटेट, जबकि रोटर इज अ डिवाइस दैट इज रोटेटिंग। ठीक है, बोल सकते हैं रोटर इज द रोटेटिंग पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रिकल मशीन, व्हेन स्टेटर इज अ नॉट रोटेटिंग पार्ट इन द मशीन। हीट सिंक, ठीक है, ये हीट से बचाता है। एंड गियर बॉक्स हो गया अपना, और गियर बॉक्स भी कहाँ पे रहेगा, गियर बॉक्स हाउसिंग में रहेगा। तो ये एक बेसिकली एक डायग्राम था, मैंने आपको डायग्राम से भी बताया, फिगर से। आते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ये देखिए रियल डायग्राम। ठीक है, रियल आपका कैसा दिखता है। तो पहला हो गया लिक्विड गैस की नीटिंग। ठीक है, ये आपका लिक्विड गैस की नीटिंग हो गया अपना। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए इम्प्रीगेशन सर्विस हो गया यहाँ पे। फिर यहाँ पे होता है अपना पॉटिंग, फिर यहाँ पे मैग्नेट बॉन्डिंग है। ठीक है, फोर्थ पार्ट यहाँ पे प्रिंटिंग सर्किट बोर्ड टेक्नोलॉजी इधर है। ठीक है, पार्ट क्लियरनेस एंड लुब्रिकेंट ये आपका यहाँ पे हो गया। आते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में, पार्ट्स देखते हैं। पार्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक ड्राइव। इलेक्ट्रिक ड्राइव में क्या क्या पार्ट्स होते हैं, जो मेन पार्ट्स होता है इलेक्ट्रिक ड्राइव का क्या होता है, पावर मॉड्यूलेटर होता है, ये मेन पार्ट होता है इलेक्ट्रिक ड्राइव का। और फिर मोटर होता है, ठीक है, फिर कंट्रोलिंग यूनिट होता है, सेंसिंग यूनिट होता है, ये सब सभी मेन पार्ट्स है इलेक्ट्रिक ड्राइव के। ठीक है, अब लोग आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, देखेंगे सबके बारे में डिटेल में। पावर मॉड्यूलेटर क्या करता है, रेगुलेट करता है आउटपुट पावर का सोर्स से। ठीक है, जो भी सोर्स का आउटपुट पावर होता है उसको रेगुलेट करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, पावर मॉड्यूलेटर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इट कंट्रोल द पावर फ्रॉम द सोर्स, ठीक है, टू द मोटर इन सच अ मैनर दैट मोटर ट्रांसमिट, इसको ये इस तरह से ट्रांसमिट कर, मतलब कि कंट्रोल करता है कि मोटर जो है ट्रांसमिट कर दे स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक, जो कि लोड का जरूरत है, जो लोड को जरूरत है वही स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स दे उसको। ठीक है, ड्यूरिंग द ट्रांजिएंट प्रोसेस, ट्रांजिएंट ऑपरेशंस में के समय क्या होता है। ठीक है, पहले तो ये जाने ट्रांजिएंट ऑपरेशन का क्या होता है, जैसे कि स्टार्टिंग हो गया, ब्रेकिंग हो गया, स्पीड रिवर्स यानी स्पीड को रिवर्स कर दिए, एक्सेसिव करंट हो यानी बहुत ज्यादा करंट ड्रॉ हो रहा है सोर्स से। ठीक है, इस समय क्या होता है,
दिस एक्सेसिव करंट ड्रॉन फ्रॉम द सोर्स में ओवरलोड, और जब अगर आप लोग करंट ज्यादा दोगे तो क्या हो जाएगा, ये ओवरलोड हो जाएगा। इट में कॉज अ वोल्टेज ड्रॉप, जिसके कारण वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा। हेंस द पावर मॉड्यूलेटर रिस्ट्रिक्ट, उसी समय पावर मॉड्यूलेटर आता है और बोलता है चलो रुको रुको, जाने नहीं देना है किसी को आगे, रिस्ट्रिक्ट कर देता है, रिस्ट्रिक्ट द सोर्स एंड मोटर करंट। अब आते हैं नेक्स्ट देखते हैं, पावर मॉड्यूलेटर कन्वर्ट भी करता है। ये कन्वर्ट क्या करता है, मान के चलिए एसी को डीसी करता है, डीसी टू एसी करता है, भाई एनर्जी अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, जो भी एनर्जी का जरूरत है। जैसे मान के चलिए एग्जांपल देखते हैं, इफ अ सोर्स इज डीसी, अपना सोर्स क्या हो गया, डीसी हो गया, एंड इंडक्शन मोटर यूजेस देन पावर मॉड्यूलेटर, इंडक्शन मोटर क्या करेगा, पावर मॉड्यूलेटर का इस्तेमाल करेगा और डीसी टू एसी कन्वर्ट करेगा। इट आल्सो सिलेक्ट द मोड ऑफ ऑपरेशन ऑफ मोटर, ये मोड ऑफ ऑपरेशन जो होता है, मोटर का मोड ऑफ ऑपरेशन होता है, उसको भी सिलेक्ट करने में काम होता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल हो गया मोटरिंग हो गया, फिर ब्रेकिंग हो गया, तो यहाँ पे भी पावर मॉड्यूलेटर का ही काम होता है। आते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, जैसे सेंसिंग यूनिट, ये सेंस मतलब सेंस करेगा। ठीक है, जैसे इट सेंसेस द सर्टेन ड्राइव पैरामीटर, कुछ ड्राइव का पैरामीटर होता है उसको सेंस करेगा, जैसे मोटर करंट और स्पीड। और इसको क्या जरूरत पड़ता है, इट मेनली रिक्वायर्स इधर फॉर प्रोटेक्शन और फॉर क्लोज लूप ऑपरेशन, तो ये इसका जरूरत है। अब आता है कंट्रोल यूनिट, ये कंट्रोल करने का काम करता है। द कंट्रोल यूनिट कंट्रोल द पावर मॉड्यूलेटर। ठीक है, अब पावर मॉड्यूलेटर को कंट्रोल करने का कौन काम करता है, कंट्रोल यूनिट करता है। ठीक है, विच ऑपरेट्स एट ए स्मॉल वोल्टेज, जो कि स्मॉल वोल्टेज पे काम करता है और पावर लेवल पे काम करता है। ठीक है, द कंट्रोल यूनिट आल्सो ऑपरेट द पावर मॉड्यूलेटर एज इज डिजायर्ड। ठीक है, कंट्रोल यूनिट पावर मॉड्यूलेटर को भी कंट्रोल करता है। ठीक है, ऑपरेट्स करता है, चलाता है जैसा उसका जरूरत के हिसाब से। इट आल्सो जनरेट कमांड, और ये क्या करता है, कमांड जनरेट करता है। क्या कमांड जनरेट करता है, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ पावर मॉड्यूलेटर, पावर मॉड्यूलेटर को प्रोटेक्शन चाहिए, एज अ बॉडी गार्ड की तरह कमांड जनरेट कर देता है। ठीक है, पावर मॉड्यूलेटर और मोटर के लिए। एन इनपुट कमांड सिग्नल, एक इनपुट कमांड सिग्नल विच एडजस्ट द ऑपरेटिंग पॉइंट, मीन्स एक इनपुट कमांड सिग्नल, ठीक है, जो क्या करेगा, ऑपरेटिंग पॉइंट को एडजस्ट करेगा। ठीक है, ऑफ द ड्राइव का ऑपरेटिंग पॉइंट को एडजस्ट कर, फ्रॉम एन इनपुट टू द कंट्रोल यूनिट, इनपुट से कंट्रोल यूनिट तक। ठीक, ये था कंट्रोल यूनिट का कुछ काम। आते हैं एडवांटेज देखते हैं इलेक्ट्रिक ड्राइव का। तो इसका काफी एडवांटेज है। तो पहला एडवांटेज क्या है ना, इसका क्या होता है, वेरी लार्ज रेंज होता है टॉर्क, स्पीड और पावर का। ठीक है, इलेक्ट्रिक ड्राइव का क्या होता है, बहुत ज्यादा रेंज जो होता है थोड़ा ज्यादा होता है। ठीक है, वेरी लार्ज रेंज ऑफ टॉर्क, स्पीड और पावर का। वर्किंग, ठीक है, इसका वर्किंग क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है इन्वायरमेंट कंडीशन से। इसका वर्किंग क्या होता है, बोल सकते हैं इंडिपेंडेंट, यानी स्वतंत्र है ये। इलेक्ट्रिक ड्राइव आर फ्री फ्रॉम पॉल्यूशन, इसका जो इलेक्ट्रिक ड्राइव का जो पॉल्यूशन से बात करें तो उससे फ्रीली है, ये पॉल्यूशन ज्यादा जनरेट नहीं करता है। तो इलेक्ट्रिक ड्राइव ऑपरेट ऑन ऑल द क्वाड्रेट ऑफ द स्पीड टॉर्क प्लान। ठीक है, जितना भी स्पीड टॉर्क प्लान का जो क्वाड्रेट होता है सब में ये ऑपरेट करता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक ड्राइव का एक और एडवांटेज ये है कि इसका स्टार्टेड, ठीक है, यानी बहुत जल्दी स्टार्ट हो सकता है, इजिली स्टार्ट हो जाएगा, थोड़ा मुश्किल नहीं होता है इसको स्टार्ट करने में, आराम से स्टार्ट कर सकते हैं। एंड इट डज नॉट रिक्वायर एनी रिफ्यूलिंग, उसको रिफ्यूल करने का जरूरत नहीं है कि आप डीजल डालो फिर पेट्रोल डालो, खत्म हो गया फिर से डालो, वैसा सिस्टम नहीं है इसमें। द एफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रिक ड्राइव इज हाई, इसका एफिशिएंसी क्या होता है, हाई होता है। क्यों हाई होता है, बिकॉज फीवर लॉसेस ऑक्योर, यानी लॉसेस कम है इसीलिए एफिशिएंसी ज्यादा है इसका। तो ये एडवांटेज था इलेक्ट्रिक ड्राइव का। आता है नेक्स्ट स्लाइड पे। द इलेक्ट्रिक ड्राइव हैव मेनी एडवांटेज, जैसे कि आपने ऊपर में देखा था इलेक्ट्रिक ड्राइव का क्या होता है, बहुत ज्यादा एडवांटेज होता है। द ओनली डिसएडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रिक ड्राइव इज दैट समटाइम द मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय द प्राइम मूवर इज फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसका एक ही डिसएडवांटेज ये है कि जो मैकेनिकल एनर्जी जो बनाता है ना प्राइम मूवर, पहले तो मैकेनिकल एनर्जी बना दिया, पहले उसको क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, फिर वापस से फिर उसको मैकेनिकल वर्क में करेगा। ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ मोटर। दिस कैन बी डन बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक लिंक। और इसको कैसे किया जाता है, इलेक्ट्रिक लिंक का हेल्प से किया जाता है। विच इज एसोसिएटेड, यानी जो जिसके साथ ज्वाइंट है, यानी कनेक्ट है, विच इज एसोसिएटेड विद द प्राइम मूवर एंड द लोड, जो प्राइम मूवर और लोड के साथ एसोसिएट है। ठीक है, लगा हुआ है। बिकॉज ऑफ द फ्लाइंग एडवांटेज द मैकेनिकल एनर्जी ऑलरेडी अवेलेबल फ्रॉम नॉन इलेक्ट्रिकल प्राइम मूवर। जैसा कि आपको इतना सारा एडवांटेज पड़े, ठीक है, तो होता क्या है ना, जो मैकेनिकल एनर्जी जो रहता है वो ऑलरेडी यानी पहले से ही प्रेजेंट रहता है, अवेलेबल रहता है नॉन इलेक्ट्रिक प्राइम मूवर में। ये सम टाइम कुछ समय क्या होता है ना, पहला तो वो कन्वर्ट हो जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जनरेटर से, फिर उसके वापस हम उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, कैसे, इलेक्ट्रिकल मोटर से। इलेक्ट्रिक लिंक दस प्रोवाइड बिटवीन द नॉन इलेक्ट्रिकल प्राइम मूवर एंड द लोड इम्पैक्ट टू द ड्राइव फ्लेक्सिबल कंट्रोल कैरेक्टरिस्टिक्स। ये चीज था यहाँ पे। अब आते हैं एग्जाम्पल देखेंगे। द डीजल लोकोमोटिव प्रोड्यूस द डीजल एनर्जी। तो इसका एक एग्जांपल है कि जो डीजल लोकोमोटिव यानी डीजल ट्रेन, डीजल इंजन, आप समझिए डीजल इंजन क्या करता है, डीजल एनर्जी, ठीक है, प्रोड्यूस करता है। द डीजल लोकोमोटिव प्रोड्यूस द डीजल एनर्जी बाय द हेल्प ऑफ डीजल इंजन। डीजल इंजन का हेल्प से डीजल एनर्जी प्रोड्यूस करता है
और द मैकेनिकल एनर्जी जो होता है ना, द मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। जो मैकेनिकल एनर्जी होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, किसके हेल्प से, जनरेटर के हेल्प से। और यही इलेक्ट्रिकल एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं यानी ट्रेन को चलाने में या लोकोमोटिव को चलाने में। तो ये समझे आप इसका एग्जाम्पल देख के। आते हैं डिसएडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रिक ड्राइव, ठीक है। द पावर फेलियर कंप्लीटली डिसेबल द वॉल ऑफ द सिस्टम। अगर पावर फेलियर हो गया ना तो अब क्या होगा, आपका पूरा सिस्टम खराब हो जाएगा, मतलब बंद हो जाएगा, खराब नहीं होगा, बंद हो जाएगा। जैसे आप मान के चलिए कंप्यूटर है, कंप्यूटर में आप यूपीएस नहीं लगाते, लाइन गया, कंप्यूटर पूरा बंद हो गया, ठीक है। वॉशिंग मशीन है, इन्वर्टर नहीं है घर पे, ठीक है, या फिर टीवी है, इन्वर्टर नहीं है, लाइन गया, टीवी बंद, ठीक है, वही होगा, पूरा फेलियर हो गया, वही चीज है। द एप्लीकेशन ऑफ द ड्राइव इज लिमिटेड। एप्लीकेशन जो है ना इसका ड्राइव का लिमिटेड है, बिकॉज इट कैन नॉट यूज इन द प्लेस वेयर द पावर सप्लाई इज नॉट अवेलेबल। यानी जहाँ पे पावर सप्लाई है ही नहीं है, बिजली है ही नहीं, तो वहां पे आप चला ही नहीं सकते हैं। जैसे मान के चलिए आप ट्रेन से कहीं जाते होगे और वहां पे बिजली नहीं है, ठीक है, तो ट्रेन क्या होता है, वहां पे डीजल इंजन चेंज हो जाता है, डीजल इंजन लग जाता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक इंजन हटाकर डीजल इंजन लगा देते हैं। इट कैन कॉज नॉइस पॉल्यूशन, ठीक है, इससे क्या होता है ना, नॉइस पॉल्यूशन होता है, बहुत ज्यादा हार्म करता है, मतलब कि आवाज ज्यादा होता है, ठीक है। वही बोलते हैं द इनिशियल कॉस्ट ऑफ द सिस्टम इज हाई। इनिशियल जो कॉस्ट होता है ना, कॉस्ट मतलब कि सिस्टम जो होता है ना उसका मतलब स्टार्टिंग कैपेसिटी, यानी जब परचेस किया, टीवी परचेस किया, लैपटॉप परचेस किया, तो स्टार्टिंग में आपको महंगा लग गया, भले आप उससे आप कमाइएगा वो अलग बात है, पर खरीदने में ही आपको ज्यादा टाइम महंगा पड़ेगा, वही इनिशियल कॉस्ट ऑफ द सिस्टम इज हाई। इट हैज अ पुअर डायनेमिक रिस्पॉन्स। इसका जो डायनेमिक रिस्पॉन्स होता है ना वो बहुत ज्यादा खराब है, पुअर डायनेमिक रिस्पॉन्स है। द आउटपुट पावर ऑप्टेंड फ्रॉम द ड्राइव इज लो। यानी जो आउटपुट पावर मिलता है ना इस ड्राइव से वो बहुत कम मिलता है। ड्यूरिंग द ब्रेक डाउन ऑफ कंडक्टर, यानी कंडक्टर यानी तार उसका ब्रेक डाउन हो गया ना, खराब हो गया, टूट गया, या फिर शॉर्ट सर्किट हो गया, कंडक्टर शॉर्ट सर्किट, तो सिस्टम में गेट डैमेज, सिस्टम क्या हो गया, खराब हो जाएगा। ड्यू टू विच सेवरल प्रॉब्लम ऑक्कर, जिसके कारण बहुत तरह का दिक्कत आ सकता है अपने यहाँ पे। तो ये इलेक्ट्रिक ड्राइव का थोड़ा डिसएडवांटेज था, देख लिया हम लोग। एप्लीकेशन भी देख लेते हैं कहाँ काम आता है, ऐसे तो बताएं ट्रेन में काम आता है, और भी देखते हैं। इट इज यूज्ड इन लार्ज नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज, ठीक है, बहुत बड़ा बड़ा जो इंडस्ट्री होता है, कारखाना होता है, वहां पे इसका काम होता है। और दूसरा क्या होता है, डोमेस्टिक एप्लीकेशन में देखिए ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इसका इस्तेमाल करते हैं। रोलिंग मिल्स, ठीक है, मिल्स चक्की उक्की हो गया वहां कर लेते हैं। पेपर मशीन जहाँ पे कॉपी किताब बन रहा है वहां कर लेते हैं। टेक्सटाइल कपड़ा वाला हो गया वहां करते हैं। मशीन टूल्स, फैंस, पंप्स, रोबोट्स एंड वॉशिंग मशीन, तो यहाँ सब इस्तेमाल कर लेते हैं इसका, ठीक है। तो ये लास्ट स्लाइड था, तो इसी के साथ हम लोग काफी टॉपिक देख लिए हैं इलेक्ट्रिक ड्राइव का, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में और काफी चीज देखेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अपना दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।